दोस्तों, राजस्थान के चूरू ज़िले में काफ़ी पुरानी हवेलियां हैं जिन्हें पुराने ज़माने में राजाओं के खौफनाक रहस्य घटनाओं के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रात में वो हवेलियों का सारा इलाका काफ़ी डरावना और खौफनाक हो जाया करता है। रात को झिंगुरों व उल्लुओं की वो डरावनी आवाज़ें किसी भी इंसान को बहुत डरा सकती है। उस इलाके में लोग जाने से बहुत ज़्यादा कतराते थे, क्योंकि वहाँ बताया जाता है कि जो एक बार जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता है। कारण था कि वहाँ कई बार कुछ ऐसी सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को देखा गया है जो काफ़ी डरावने लगते थे। तो दोस्तों, मैं एक रहस्यमय घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं जो मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ रात बीती थी। तो बात उस समय की है जब गर्मियों के दिनों में अक्षय कुमार की भूल भुलैया मूवी रिलीज हुई थी। हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए ही थे कि हम सब दोस्तों ने मूवी देखने का प्लान बनाया। हमने दिन में सोचा कि सारा काम वगैरह निपटाकर शाम की मूवी देखने चलेंगे और शाम का खाना भी वहीं खाएंगे। गर्मियों के दिनों में लगभग सभी 10-11 बजे तक तो बाहर घूमते फिरते ही रहते हैं। तो हम दोस्तों ने लगभग 8 बजे सारा काम निपटाकर सिनेमा हॉल के लिए निकल पड़े। मैं आपको बताता हूं कि जहां सभी दोस्त रूम पर रहा करते थे, वहां से मेन हाईवे होते हुए जाए तो सिनेमा हॉल लगभग 5 किलोमीटर पड़ता था और बीच हवेलियों के पास से होकर शॉर्टकट से जाए तो केवल 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ही पड़ता था। गर्मियों के दिन थे तो 8 बजे हम सब ने सोचा कि शॉर्टकट से ही चल लेते हैं, कौन इतना लंबा सफ़र तय करे। तो हम सभी दोस्त उन हवेलियों के पास से आते हुए रास्ते से सभी बातें करते टहलते हुए सिनेमा हॉल पहुंच गए। सिनेमा हॉल पहुंचते ही हम लगभग 8:30 बज चुके थे। हम सब ने फिल्म की टिकट खरीदी और मूवी का काफ़ी आनंद लिया। हमने काफ़ी मज़े भी किए उस दिन, और उस दिन तो आने का मन ही नहीं किया। मूवी खत्म होते ही 12 बज चुके थे और सभी काफ़ी थके हुए भी लग रहे थे। सभी सिनेमा हॉल से बाहर आए तो हमने काफ़ी सोच विचार किया कि घर चलने का कौन सा रास्ता तय किया जाए। तो एक तो वो 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता और थोड़ा सेफ भी था, लाइट वगैरह सब जल रही थी, और एक और वो हवेलियों के बीच से होता हुआ रास्ता जो सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर का ही सफर था। तो हम सब ने डिसाइड किया कि शॉर्टकट से ही चल लेते हैं। हम सब उस रास्ते से चल दिए। रास्ते में काफी अंधेरा था, साथ ही रास्ता बिल्कुल सुनसान। कुत्तों के भौंकने की आवाजें, उल्लुओं की आवाजें हम सबके रोंगटे खड़े कर रही थी। हम मन में भगवान का नाम लिए आगे बढ़ रहे थे, जबकि आपस में हम मजाक मस्ती भी कर रहे थे। हम लगभग 1 किलोमीटर सिनेमा हॉल से दूर आए थे ही कि एक कुत्ता हमें देख कर जोर जोर से भौंक रहा था। हम उसे बार बार
दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस कुत्ते को देखकर मुझे ऐसे लगा कि शायद आज कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। मेरे मन में डर सा बैठ गया। एक तो वो उस कुत्ते को भौंकना, उल्लुओं की आवाजें, सुनसान रास्ता, माहौल बहुत ही डरावना बना रहा था। मन में भगवान का ध्यान करके हम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने हमें सबको पकड़कर हवेली की एक दीवार के साथ सटा दिया और बोला, चुप, कुछ मत बोलो, शांत खड़े रहो। हम सब इतना डर गए कि हमें पसीना भयंकर आने लगा, लेकिन वो कह रहा था, चुप, बोलो मत, बिल्कुल। हम वैसे ही दीवार से सटे लगभग 5 मिनट तक खड़े रहे। हमारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ समय बाद वो बोला, जल्दी से भागो यहां से। हम सब ने आव देखा ना ताव, सब ने एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए और तेजी से भागने लगे और लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर केवल हमने 10 मिनट में ही भागकर तय कर लिया। रूम पर पहुंचकर हम सब ने उसको पास बिठाया और पूछा कि वहां क्या हुआ था। तो उसने बहुत ही घबराते हुए हमें बताया कि उस सुनसान रास्ते पर मुझे सामने से सफेद कपड़ों में बहुत से लोग जनाजे को ले जाते हुए दिखाई दिए। मैंने मेरी नानी से सुना था कि इंसान के राक्षस गण हो तो उसे राक्षस और देवता गण हो तो उसे देवता दिखाई देते हैं, और उन्होंने कहा था कि कभी सफेद कपड़ों में ऐसे जनाजा ले जाते हुए कोई नजर आ जाए तो उनको रास्ते में नहीं आना चाहिए, सामने से हट जाना चाहिए, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें साइड में रहकर चुप करने को कहा। हम सब ने सोचा ये फालतू की बात कर रहा है। ऐसा भी कभी होता है कि हमें वहां कुछ नहीं दिखा और इसको इतने सारे लोग दिखाई दिए हैं। कुछ दिनों बाद इस बात को भूलते हुए मैं जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई खड़ा होगा। मैं पास जाने लगा तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका जला हुआ चेहरा, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मेरी ओर वो आना चाहती थी, पर मेरे गले में पीर बाबा का तावीज होने के कारण वो करीब ना आ सकी। मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर निकला। घर आकर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे दिमाग में बार बार वही औरत, ही उसका डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था। दोस्तों, उस रास्ते पर पुराने जमाने में जब राजाओं के द्वारा लोगों को सजा सुनाई जाती थी तो वो सुनसान इलाका आज भी बहुत डरावना और खौफनाक है।